बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स की आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स को। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फैक्टर्स को, फिर इसके बाद मैं मल्टीपल्स को एक्सप्लेन करूंगा और इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। ये जो 2-4 एग्जांपल्स मैंने ली है, इसी के थ्रू मैं इस टॉपिक को भी और इस पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लूँगा मैं फैक्टर्स से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स को निकालो। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले फैक्टर्स होते हैं नंबर्स। तो जब आपको कहा जाता है कि किसी नंबर के फैक्टर्स निकालो, जब आपको कहा जाता है कि किसी नंबर की फैक्टर्स निकालो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो, यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो जो कि ये नंबर उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हूँ, मतलब डिविजिबल हो इसके ऊपर। कम्प्लीटली डिवाइड या डिविजिबल का मतलब क्या होता है? जब इस नंबर को आप इन्हीं नंबर्स में किसी एक नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। फैक्टर्स के लिए, फैक्टर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे 1 से। यहाँ पर मैं जब इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट लूँगा 1 से। तो 1 के टेबल में पढ़ूंगा 6 तक। तो 1 6 से 6, तो 6 माइनस 6 से क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर गौर से देखो, इस 6 को मैंने इस 1 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इस 6 का एक फैक्टर होगा ये नंबर जो जिसके ऊपर आप डिवीजन करते हैं। तो एक नंबर क्या होगा? ये 1। तो ये 1 इस 6 का एक फैक्टर हुआ। इसके साथ साथ आप इस नंबर को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने इस 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका एक फैक्टर हो गया 6। तो 6 का एक फैक्टर हो गया 1 और एक फैक्टर हो गया 6। तो 6 के अब तक 2 फैक्टर्स निकल आ गए। इस 1 के बाद मैं चेक करूँगा 2 पर। तो 2 के टेबल में पढ़ूंगा 6 तक। तो 2 3 से बन जाएगा 6। 6 माइनस 6 से आ गया 0। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये है कि ये 6 2 के ऊपर डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ। ये 6 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हुआ है। हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया ना, इसका मतलब अब ये 6 का एक फैक्टर हो गया 2, 6 का एक फैक्टर हो गया 2। तो इसको हम लिखेंगे एक फैक्टर हो गया 2 और इसके साथ साथ एक फैक्टर हो गया 3, क्योंकि इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है इस 3 के साथ, तो इसका एक फैक्टर हो गया 3। तो 6 के ये 4 फैक्टर्स अभी तक निकल आ गए। 1 को मैंने चेक किया, 2 को मैंने भी चेक किया और 3 खुद ब खुद निकल आया। अब इसके बाद और नंबर कौन सा है? और नंबर है 4। अब मैं 4 को चेक करूंगा कि आया ये 6 का फैक्टर 4 है कि नहीं। 4 का टेबल में पढ़ूंगा 4 1 4, 4 2 से 8 आएगा, तो इसलिए हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 1 से आ गया 4, 6 माइनस 4 से बन जाएगा 2। तो 6 माइनस 4 से 2 आया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 जो है ये 6 का मल्टीपल फैक्टर नहीं है। 4 इस 6 का फैक्टर नहीं है। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं 5 को कि 5 आया 6 का फैक्टर है कि नहीं है। 5 को हम मल्टीप्लाई देंगे 5 1 से 5 और 5 2 से आएगा 10। तो 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 से 5, 6 माइनस 5 से आ गया 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये 5 भी फैक्टर नहीं है इस 6 का। फिर इसके बाद आएगा 6। तो 6 को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है कि 6 भी फैक्टर है 6 का। 6 फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि आया मुझे 7 तक जाना चाहिए, 7 को भी चेक करना चाहिए। तो इसलिए ये जो 2-3 पॉइंट्स और मैंने लिखे इसको भी आपने गौर से देखना है। जब आप किसी नंबर की फैक्टर्स चेक करते हैं तो आपको उसी नंबर तक ही जाना है, उसी नंबर से आगे नहीं जाना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो जब आप किसी नंबर की फैक्टर्स चेक करते हैं तो आपने स्टार्ट लेना है 1 से और उसी नंबर्स तक जाना है जिस नंबर की आप फैक्टर्स चेक कर रहे हो। यहाँ पर मैं 6 की फैक्टर चेक कर रहा हूँ, तो 6 तक जाना है, 6 से आगे नहीं जाना है। यानी 7 को आपने चेक नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, किसी नंबर्स की जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये बात आपने याद रखनी है कि फैक्टर्स हमारे पास आएंगे फाइनाइट, फैक्टर्स होंगे फाइनाइट। यहाँ पर ये फैक्टर्स मैंने लिखे हैं ये सब के सब फाइनाइट। यानी फाइनाइट का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी नंबर्स की फैक्टर्स निकालते हैं तो गिने चुनी नंबर्स होंगे। यानी इस तरह नहीं होंगे कि इनका हद मालूम ना हो, इनका हद मालूम होगा, बिल्कुल गिने चुनी नंबर्स होंगे, इनको आप काउंट कर सकते हैं। हमारे पास इस 6 की फैक्टर्स आ गई 1 2 3 और 6। ये जो 4 नंबर्स है ये है इस 6 की फैक्टर्स। अब मैं निकालूंगा 12 के फैक्टर्स। यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ 12। तो फिर से मैं वही डिफिनीशन रिपीट करता हूँ एक बार फिर कि 12 के फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो, यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो जो कि ये 12 उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हूँ। यानी जब ये 12 हम उन नंबर्स के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि ये 12 डिविजिबल बाई उस नंबर्स जो नंबर्स आप यहाँ पर लिखते हैं।
तो पहले स्टार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले 1 से, तो 1 के टेबल को हम पढ़ेंगे 12 तक। तो 1 12 से आ गया 12, 12 माइनस 12 से आ गया 0, यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो 12 का एक फैक्टर हो गया 1, एक फैक्टर 12 का हो गया 1। इसी के साथ 1 को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ, 12 के साथ। तो 12 का एक फैक्टर हो गया 12, तो एक 1 हो गया और एक 12 का फैक्टर हो गया 12। तो ये दो फैक्टर्स अभी तक 12 की निकल आई। अब इसके बाद 1 के बाद हम चेक करते हैं 2 को कि आया 2 12 का फैक्टर है कि नहीं। तो 2 को हम 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। तो 12 माइनस 12 हो आ गया 0। तो एक फैक्टर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया। तो 12 का एक फैक्टर हो गया 2, और 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ। ये तब लिखना है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि इन दोनों नंबर्स को एक साथ आपने तब लिखना है जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 12 का एक फैक्टर हो गया 2, और इसके साथ साथ 12 का एक और फैक्टर आ गया 6। तो 2 और 6 ये दोनों 12 के फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद 2 को भी मैंने चेक किया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 3 को कि आया 3 12 का फैक्टर है कि नहीं। तो 3 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 12, 12 माइनस 12 से आ गया 0। अब ये 3 जो है ये भी 12 का एक फैक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे 3 भी 12 का फैक्टर है, और 3 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसकी तरह 4 भी इस 12 का एक फैक्टर है। तो 3 भी हो गया, 4 भी चेक हो गया। तो 1 2 3 4 5 4 यहाँ तक मैंने चेक किया। अब मैं इसके बाद चेक करूँगा 5 को। अब मैं चेक करूँगा 5 को कि 5 आया 12 का फैक्टर है कि नहीं है। तो 5 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 से आगे जाता है, मतलब 15 आता है। तो इसलिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 से बन जाएगा 10, तो 12 माइनस 10 से आ गया 2। यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टर नहीं है 12 का। तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 के बाद 6 नंबर आता है। तो इसके 6 को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चेक किया है कि 6 12 का फैक्टर है, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद हम चेक करेंगे 7 को कि 7 12 का फैक्टर है कि नहीं है। तो 7 1 से आ गया 7, 7 2 से 14, तो इसलिए हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। 7 1 से आ गया 7, 12 माइनस 7 से आ गया 5, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। तो 7 भी 12 का फैक्टर नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे 8 को कि आया 8 12 का फैक्टर है कि नहीं। तो 8 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 माइनस 8 से बन जाएगा 4, यानी मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 भी 12 का फैक्टर नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं, इसी तरह आप चेक करें 9 को भी, इस तरह आप चेक करें 10 को भी, 11 को भी चेक करें, और 12 को ऑलरेडी मैंने चेक किया है। 12 यहाँ पर मैंने चेक किया था ना कि 12 इसका फैक्टर है। तो 12 के जो फैक्टर्स निकल आए हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12, ये सब के सब ये जो नंबर्स है ये इस 12 नंबर के फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद मैं 18 के फैक्टर्स को निकालता हूँ। तो वो तमाम नंबर्स, वो सारे नंबर्स मैं यहाँ पर लिखूँगा जो कि इस 18 को पूरा डिवाइड करता हूँ, मतलब इस 18 इसके ऊपर डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा 1 से। तो 1 को जब मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आ जाता है 18, 18 माइनस 18 से आ गया 0। तो एक 18 का एक फैक्टर हो गया 1, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, एक 1 हो गया। एक 18 का फैक्टर वही नंबर ये जो जिसके साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो एक फैक्टर हो गया 18। 1 तो चेक हो गया। इसके साथ अब मैं 2 को चेक करता हूँ कि 2 आया 18 का फैक्टर है कि नहीं। तो 2 को जब हमें 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे बन जाएगा 18, 2 9 18, 18 माइनस 18 से आ गया 0, मतलब रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब ये हो कि ये 18 2 के ऊपर डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइड है। तो एक फैक्टर हो गया 2, एक फैक्टर 2, और एक फैक्टर निकल आया 9, एक फैक्टर 9। इसी तरीके से 2 को मैंने चेक किया। अब इसके बाद मैं चेक करूँगा 3 को कि आया 3 ये 18 का फैक्टर है कि नहीं। तो 3 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बन जाता है 18, तो 18 माइनस 18 से 0। तो 18 का एक फैक्टर निकल आया 3, और एक फैक्टर वही नंबर जो जिनके साथ इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो एक फैक्टर आ गया 6। तो 18 के फैक्टर्स हो गए, एक 1 2 3 6 तो 3 तक यहाँ पर मैंने ये चेक किया। 3 के बाद क्या आता है 4। तो अब मैं 4 को चेक करता हूँ कि आया ये 4 18 का फैक्टर है कि नहीं है। तो 4 को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आता है। 4 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आता है। 18 से आगे नहीं जाना। तो 18 माइनस 16 से आ गया 2, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो 4 मतलब ये है कि 4 18 का फैक्टर नहीं है। इसके बाद मैं 5 को चेक करूँगा। 5 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ गया 15। तो 18 माइनस 15 से आ गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी 18 का फैक्टर नहीं है। इसके बाद आप 6 को मैंने यहाँ पर लिखा है। 6 तो निकल आ चुका है ऑलरेडी। 6 18 का फैक्टर आया। इसके बाद आप 7 को चेक करें, 8 को भी चेक कर सकते हैं, 9 को यहाँ पर मैं 9 को मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद 10 को चेक करें खुद ब खुद, 11 12 13 14, इस तरह ये सारे नंबर्स आप खुद ब खुद चेक करें।
कहाँ तक, 18 तक। 18 तक आपने ये तमाम नंबर जो है इसको चेक करना है और जो भी नंबर्स इनकी फैक्टर्स निकल आते हैं उसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये 18 की फैक्टर्स हमारे पास निकल आए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आ चुके हैं 18 के। तो ये 6 जो नंबर्स है ये असल में 18 की फैक्टर्स है। अब इसके बाद 26 की बारी है। अब मैं 26 की फैक्टर्स को यहाँ पर निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा 1 से। तो 1 को जब मैं 26 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 26, 26 माइनस 26 से आ गया 0। तो 26 का एक फैक्टर हो गया 1 और एक फैक्टर हो गया 26 खुद। तो ये दो फैक्टर्स निकल आए। फिर इसके मैं चेक करूँगा इसके बाद ट्रू के ऊपर। ट्रू को यहाँ पर मैंने टू को जब मैं 13 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 26, 26 माइनस 6 से क्या आ गया 0। तो 26 का एक फैक्टर बन गया 2। तो 26 का एक फैक्टर आ गया 2 और इसके साथ एक और फैक्टर 13, क्योंकि मैंने 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। तो 26 के ये फैक्टर हो गए 1, 26, 2 और 13। इस तरीके से आप 3 को चेक कर सकते हैं, 4 को भी चेक करें, 5 को भी चेक करें, 6 को भी चेक करें। ये सारे नंबर्स आप 26 तक चेक करें तो आपके पास यही 4 जो यहाँ पर ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये है 4 नंबर जो है ये असल में ये इस 26 की फैक्टर्स हैं। तो 26 की फैक्टर्स एक 1 हो गए, एक 2, एक 13 और एक 26 हो। तो ये हो गए 26 की फैक्टर्स। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं 46 की फैक्टर्स को। तो 46 की जो फैक्टर्स होते हैं, एक 46 का फैक्टर 1 होता है, एक 46 का फैक्टर 2 होता है, इसके साथ एक 46 का फैक्टर 23 होता है और एक 46 का फैक्टर 46 होता। तो ये जो 4 नंबर्स मैंने लिखे ये असल में 46 की फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फैक्टर्स असल में जब हम कहा जाता है कि किसी नंबर्स की फैक्टर्स निकालो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो जो कि ये नंबर जो है उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, मतलब ये नंबर उनके नंबर के ऊपर डिविजिबल हो। तो ये बात आपने फैक्टर्स की याद रखनी है। इसके साथ साथ मैंने अब आपको ये एक और बात कही थी, लेस देन और इक्वल टू। जब आप किसी नंबर्स की फैक्टर्स चेक करते हैं तो आप स्टार्ट लेंगे 1 से और उसी नंबर्स तक जाएंगे जिस नंबर के आप फैक्टर्स चेक करते हैं। एक बात मैंने यहाँ पर बताई कि हर नंबर के जो आप फैक्टर्स चेक करते हैं तो वो जो नंबर्स आएंगे आपके पास वो फाइनाइट होंगे, मतलब गिने चुने नंबर्स होंगे। एक ये लास्ट में ये बात मैंने कही कि 2 फैक्टर्स हर नंबर के जब आप फैक्टर्स निकालते हैं, आप ये बात आपने याद रखनी है कि हर नंबर के जो भी नंबर हो आप इसकी फैक्टर्स निकालते हैं तो उस नंबर्स के 2 फैक्टर्स लाजमी होंगे। एक फैक्टर होगा इसका 1, यहाँ पर आप देखिए 6 का एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर क्या है ये 6 खुद। एक फैक्टर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 मौजूद है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 मौजूद है लेकिन वहाँ पर 4 नहीं है। लेकिन ये 1 और ये नंबर खुद जिस नंबर के आप फैक्टर्स निकालते हैं ये हर एक नंबर्स के फैक्टर होंगे। यहाँ पर ये 18 की फैक्टर एक 1 है और एक 18, एक 1 है 26 का फैक्टर, एक और 26 है, एक 46 का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 46 हो। तो ये बात आपने याद रखनी है, हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया इन एग्जांपल्स के थ्रू फैक्टर्स के टॉपिक को। अब हम एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल्स के टॉपिक को। एक्सप्लेन करेंगे मल्टीपल्स को। जिस तरह मैंने फैक्टर्स को सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से मैं मल्टीपल्स को भी एक्सप्लेन करूंगा और ये जो पॉइंट्स है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स हमने निकालने हैं यहाँ पर। तो किसी नंबर के जब हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो भी नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि 4 के मल्टीपल्स निकालो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो, यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो, यहाँ पर वो सारे नंबर्स लिखो कि वो 4 को इसी सेट के साथ मल्टीप्लाई करने से आते हैं। तो यहाँ पर तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमने वो सारे नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पर हमने वो सारे नंबर्स लिखने के हैं जो कि इस 4 को इसी सेट के एक एक नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आते हैं। मतलब ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। 4 को 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 4, 4 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 8, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 12, इस तरीके से 16, इस तरीके से 20, इस तरीके से 24 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स भी नंबर्स होते हैं और ये कौन से नंबर्स होते हैं, जिस नंबर के आप मल्टीपल्स निकालना चाहते हैं तो उसी नंबर्स को आप इसी सेट की एक एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर्स आपके पास आते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं इसी नंबर्स की, जो जिस नंबर्स के आप मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। इस तरीके से जब मैं इस 6 की मल्टीपल्स, अब यहाँ पर मैं 6 के मल्टीपल्स निकालता हूँ तो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 6 1 6, 6 2 हमारे पास आ गया 12, फिर इसके 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30,
एंड 6 6 36 6 6 36 एंड सो ऑन। तो ये हो गए 6 के मल्टीपल। यानी जब आप ये जो टेबल्स जो आप 6 के टेबल्स सिंपल और 6 के टेबल को आप जब यहाँ पर लिखते हैं तो वो होता है 6 के मल्टीपल्स। 4 के टेबल को जब आप लिखते हैं तो वो होते हैं 4 के मल्टीपल्स। एक और बात मल्टीपल्स के बारे में आपने याद रखनी है, जिस तरह मैंने फैक्टर्स में आपको समझाया कि फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू डेट नंबर जिसके आप फैक्टर्स निकालते हैं वो होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मल्टीपल्स ग्रेटर और इक्वल टू डेट नंबर, जिस नंबर के आप मल्टीपल्स निकालते हैं तो इनके जो मल्टीपल्स आते हैं वो तो या इसी नंबर से, जिस नंबर के आप मल्टीपल्स निकालते हैं, या तो इसी नंबर से ये नंबर्स, ये जो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जांपल में समझाता हूँ। तो ग्रेटर इक्वल टू डेट नंबर का मतलब ये होता है जिस नंबर के आप मल्टीपल्स निकालते हैं तो ये जो नंबर्स आते हैं या तो ये इस नंबर से बड़े होंगे, मतलब इससे ग्रेटर होंगे, या इसके बराबर होंगे। यहाँ पर 4 के बराबर है और 8 इससे बड़ा है, 12, ये सारे नंबर जो यहाँ पर आएंगी तो सब के सब इस 4 से बड़े होंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर ग्रेटर और इक्वल टू डेट नंबर, जिस नंबर के आप मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो उसी नंबर से या बड़े होंगे या इसके बराबर होंगे। तो 8 के मल्टीपल जब मैं निकालता हूँ तो 8 16 24 इसी तरीके से 32 और 40 एंड सो ऑन। 7 के मल्टीपल्स निकालता हूँ तो 7 14 21 28 इस तरीके से 35 एंड सो ऑन। ये हो गए 7 के मल्टी। इस तरीके से आप किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये जो सिंपल तरीका है उसका टेबल लिखना है, यानी जो जिस नंबर के आप मल्टीपल्स निकाल रहे हैं उसी नंबर का टेबल आपने लिखना है, तो उसी नंबर की मल्टीपल्स होंगे। इस तरीके से एक और बात ये आपने याद रखनी है कि ये जो जिस नंबर के हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर क्या होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। फैक्टर्स को हमने कहा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, गिनी चुनी नंबर्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट होंगे। ये हो गई हमारी आज की वीडियो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर।